अपने जगह दिया। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक तो हो गया नियक्षर। नियक्षर मिलता है सतगुरु से, या जिनसे भी नियक्षर प्रकट होता है, जागृत होता है, उसको हम सतगुरु मानते हैं। सतगुरु शरीर को नहीं मानते हैं। सतगुरु जो उनके अंदर जो तत्व है, जो वो सत्ता है, वो होती है सतगुरु। न शिष्य, न गुरु का शरीर गुरु होता है, न शिष्य का शरीर शिष्य होता है। शिष्य की जो जीवात्मा होती है वो शिष्य होती है। सतगुरु का जो शरीर होता है उसके अंदर जो नाम तत्व है उसकी। तो ये तो बात हो गई नियक्षर की। दूसरी अगर इम्पोर्टेंट चीज समझेंगे गुरु महाराज की और सारे ज्ञानियों के ज्ञान की, तो वो है रास्ता, शंखनाल और बंकनाल। हमारे अंदर 72 लाख नाड़ियां हैं हमारे नर्वस सिस्टम में। 72 लाख नाड़ियां मतलब 72 लाख रास्ते हैं। अंदर बहुत बड़ी दुनिया, बहुत कॉम्प्लेक्स है। जिनका शब्द मिला हुआ है, जो अंदर की यात्रा कर रहे हैं, उन सबको अनुभव होगा। उसमें से एक रास्ता है जो नियक्षर के साथ सूरज जो रास्ता तय करती है, कंठ कमल, फिर नाभि स्थान, बंकनाल के थ्रू, शिशुमना के थ्रू, फिर त्रिकुटी, आगे 13 लोग, दशम द्वार। ये जो रास्ता है, ये जो गुरु महाराज का रास्ता है, ये बिना नियक्षर तय नहीं किया जाता। तो ऐसे समझे कि 72 लाख रास्ते हैं, एक रास्ता सही है जो दशम द्वार परम लोक तक जाता है, बाकी रास्ते यहाँ वहाँ जाके अटक जाते हैं। मेरे से कई लोग पूछते हैं कि दूसरे भी पंथ में भक्तियाँ बताई जाती है, तो उनकी भक्ति और हमारी भक्ति में डिफरेंस क्या है, फर्क क्या है। तो जो दूसरे, अभी नाम तो बहुत सारे हैं, जो मंत्र भी बहुत सारे हैं, जो दूसरे, जिसको हम 3 लोग की भक्तियाँ कहते हैं, मंत्र तो वो भी देते हैं। तो फर्क ये होता है कि उनकी जो श्रुति है, उनका जो नाम है, वो थोड़ा आगे जाके कहीं न कहीं रुक जाता है। उनको परम पद तक रास्ता नहीं मिलता, क्योंकि शिष्य में नाड़ी नहीं खुलती। तो दूसरा है रास्ता। जो केवल ज्ञानी होते हैं वो साइंटिस्ट होते हैं, वो वैज्ञानिक होते हैं। गुरु महाराज के ज्ञान को केवल ज्ञान विज्ञान कहते हैं ना, तो ये वैज्ञानिक होते हैं, आध्यात्मिक वैज्ञानिक कहते हैं इनको। तो ये वैज्ञानिक ने डिस्कवर किया कि कैसे जीवात्मा को मोक्ष मिले, इसका रास्ता क्या है। तो एक होगा नियक्षर, दूसरा हुआ भंकनाल का रास्ता, और तीसरा राम नाम सुमिरन। ये जो सुमिरन की विधि है, क्या हम कहते हैं कि अभी हजस में भी सुना कि कलयुग नाम आधार। गुरु नानक की भी काफी फेमस स्टेटमेंट है कि नाम तो आज जुगात से चलता है, बट मेन जो इसकी इम्पोर्टेंस है वो कलयुग में ज्यादा है। कलयुग नाम आधार। और गुरु महाराज के ज्ञान की भी जितनी जरूरत आज है, उतनी जरूरत पहले कभी नहीं थी। क्योंकि आज का जो समय चल रहा है, हम सब देख रहे हैं, हमारे इंडिया में भी बहुत सारे संत हो गए, केवल ज्ञानी हो गए, बहुत सारा ज्ञान दिया, क्योंकि माया का प्रभाव है। ऐसा समय इस वक्त चालू है, कलयुग के परमाणु हैं। हम सबका जीवात्मा मतलब जो गुरु महाराज ने बताया, ना तत्व लिंग शरीर, मन चित्त बुद्धि अहंकार, 5 इंद्रियों और 5 रस है, उसको कहते हैं जीवात्मा। और अगर संक्षेप में इसको करना है तो अहंकार कहते हैं। आज देखो कलयुग में हम सबके मन अहंकार से भरे हुए हैं, चाहे हम भक्ति में हैं या जो भक्ति में नहीं है, जो बाहर है या दूसरे भक्तियों में है, हर किसी का मन अहंकार से भरा हुआ है, क्योंकि कलयुग का ये प्रभाव है। और सारी दुनिया इस रिसर्च में लगी है कि आज इंसान बहुत परेशान है। साइंस आ गई, टेक्नोलॉजी विकसित हो गई, दुनिया आगे बढ़ गई, तो ऐसा होना चाहिए कि मनुष्य सुखी होना चाहिए, लेकिन उल्टा हो गया। 1950 में जितने लोग डिप्रेशन में थे,
आज 300 गुना ज़्यादा है पूरी दुनिया में। तो पूरी दुनिया में लोग जो साइंटिस्ट है, जो थिंकर है, वो रिसर्च कर रहे हैं कि ऐसा क्या गलत हो रहा है, क्यों लोग आज ज़्यादा परेशान है। होना चाहिए कि लोग सुखी होने चाहिए क्योंकि साइंस डेवलप हो गई, लेकिन लोग ज़्यादा दुखी हैं, ज़्यादा डिप्रेशन में हैं। ऐसा क्या गलत हो रहा है? क्योंकि माया का प्रभाव है, कलयुग का प्रभाव है। अहंकार जो है, जो ईगो है, वो बढ़ते जा रहा है। अहंकार का मतलब क्या है? बंच ऑफ कर्मा कहते हैं। गुरु महाराज ने हमको प्रारब्ध कर्म बताया, संचित कर्म बताया, क्रियावन कर्म, 3 टाइप के कर्म बताए। तो उसमें जो संचित कर्म है वो हर जन्म में हम जमा करते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। तो तीनों युगों से हम यहाँ बैठे हैं, इसका मतलब हमको अभी तक मोक्ष नहीं मिला। तो तीनों बार बार हम जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसते आ रहे हैं, और बार बार हमने इंसान बने, कभी जानवर बने, कभी क्या बने, कभी स्वर्ग में गए, कभी नर्क में गए। ये हमने जैसे जैसे कर्म बनाए, कर्मों ने हमको आगे गति भेजते रहे। आज हम कलयुग में भी इंसान हैं, लेकिन इंसान का जो शरीर है, जो मनुष्य शरीर है, ये भी अनमोल गिफ्ट है। 84 लाख जोनियों में और पूरे ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी योनि नहीं है जो खुद को समझ पाए। एक कुत्ता, एक मच्छर 10,000 साल तक भी मच्छर ही रहेगा, वो खुद को समझ नहीं पाएगा। लेकिन हम मनुष्य हो गए, हम ह्यूमन हो गए, हम इंटेलिजेंट हो गए, हमको समझ आई, हम अपने आप को समझ सकते हैं, गुरु को खोज सकते हैं, भक्ति को खोज सकते हैं, और जहाँ से आए अपने जो अमरलोक है वहाँ जा सकते हैं। कोई जानवर नहीं जा सकता, कोई स्वर्ग में, कोई ब्रह्मा, कोई शिवलोक में, किसी भी लोक से कहीं नहीं जा सकता। सिर्फ हम लोग जा सकते हैं क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग है। तो जब मेरे से लोग पूछते हैं कि भैया बेस्ट चीज़ क्या होनी चाहिए ज़िंदगी में, तो जो बेस्ट होना चाहिए वो ऑलरेडी हमारे साथ हो चुका है। हमको मनुष्य शरीर मिला है, लेकिन हम मनुष्य शरीर का फायदा नहीं उठाते। हमारा ध्यान क्या होता है? पूरे दिन की देखो, कभी रात को सोने से पहले 5 मिनट थोड़ा सा बैठ के थोड़ा सा रिव्यू करो, थोड़ा सोचो कि हम पूरे दिन में करते क्या है। जो जानवर करते हैं, खाना खाते हैं, काम करते हैं। इंसान सुबह उठ के दुकान पे, धंधे पे जाता है। एक शेर उठ के सुबह को बकरी के पीछे, हिरन के पीछे भागता है। हम भी मेहनत करते हैं, वो भी मेहनत करते हैं। वो भी खाना खाता है, हम भी खाना खाते हैं, फिर एक सो जाते हैं और एक दिन मर जाते हैं। हमारी जिंदगी इसी खत्म हो जा रही है। मनुष्य तन का जो गुरु महाराज ने कहा जो अनमोल गिफ्ट है, उसका फायदा नहीं उठाते। जिनके पुण्य अच्छे हैं, जिनको सद्गुरु मिले हैं, जिनको भक्ति पता है, गुरु महाराज के ज्ञान में है, वो ठीक है, वो बड़े भाग्यशाली है जिनको भक्ति मिली है, और जो नियम से सुमिरन कर रहे हैं, जिनको नियम जागृत है, जिनकी यात्रा आगे चल रही है, जिनका अनुभव ज्ञान बढ़ रहा है, जो स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे ज्ञान में आगे बढ़ रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, समझ बढ़ रही है। जो गुरु महाराज ने वर्ड यूज किया है ज्ञान वैराग्य, जो ज्ञान वैराग्य तक पहुंच रहे हैं, उनकी बात नहीं है, वो तो बढ़िया है, वो तो पूरा फायदा उठा रहे हैं। लेकिन हम सब जब किसी गुरु के सानिध्य में होते हैं, जो सत्संग सुनते हैं, तब तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मजा आता है। और हम सोचते हैं कि अभी घर जाके रेगुलर रूटीन डेली सुमिरन करेंगे, भक्ति में आगे बढ़ेंगे, लेकिन घर जाके वैसे के वैसे हो जाते हैं, वैसे ही दुकान धंधों में बिजी हो जाते हैं, घर के कामों में फुर्सत नहीं मिलती। फिर सोचते हैं कि भाई बाद में सुमिरन करेंगे, वो बात कभी आता ही नहीं है। हम 3 घंटा फिल्म देखते हैं, घूमते फिरते हैं, टीवी देखते हैं, लेकिन भजन सुमिरन 10 मिनट भी नहीं कर पाते। और गुरु महाराज ने हर जगह यही कहा है, सुमिरन की व्याख्या की है। देखो, सुमिरन और जाप में फर्क समझो। एक होता है सुमिरन, एक होता है जाप। अब गुरु महाराज ने विठल की अभी परसों हिरा में सत्संग था, वहाँ विठल का सवाल हमने लिया था। गुरु महाराज ने जिन जिन को भी ज्ञान समझाया, जो रजिस्टर हुआ है, जो नोट हुआ है, गुरु महाराज ने एक बात हर जगह कही है कि प्रेम, सतगुरु के सानिध्य में प्रेम पूर्वक भजन सुमिरन करना है, तो नियक्षर जागृत होता है। विठल ने पूछा कि आप नियक्षर की बात कर रहे हो, तो नियक्षर आखिर पैदा कैसे होता है? गुरु महाराज ने उसको जवाब दिया, नियक्षर पैदा होगा प्रेम से। फिर उसने पूछा प्रेम कैसे पैदा होगा? अभी ऐसे तो किसी से प्रेम होता नहीं है। तो
प्रेम पैदा होता है सतगुरु महर से। वो सतगुरु महर कैसे होती है? निजमन देने से। निजमन का मतलब होता है कि सबकॉन्शियसली हमारे दिल की गहराइयों से समर्पण। किसको समर्पण? भक्ति को, गुरु महाराज को, सतगुरु को, जिनके अंदर वो तत्व है। बार बार कहता हूँ, शरीर को गुरु नहीं समझना है, उनके अंदर जो नाम, जो तत्व है, उनको समर्पण करना है। समर्पण का मतलब होता है हमारा अहंकार नाश होना। हम सबको परेशान किए हमारे मनचित बुद्धि अहंकार में। इसको गुरु महाराज नवतत्व लिंग शरीर कहते हैं। वो ये नवतत्व लिंग शरीर कैसे खत्म होगा ये दूसरे पंथों में बताया है, लेकिन गुरु महाराज ने जो टेक्निकली जो डिटेल बताई, जो प्रोसेस बताया है कि त्रिकुटी आगे जो 13 लोक है, एक एक लोक में कौन कौन सी देह छूटती है। शिव ब्रह्म के आगे जो है नवतत्व लिंग शरीर वो भी छूट जाता है, फिर उसके आगे श्रुति देह चलती है, उसके आगे दिव्य देह चलती है। तो गुरु महाराज ने बड़ी आगे की बात बताई, पर हम वो समझ नहीं सकते। तो गुरु महाराज ने जो जोर दिया है सुमिरन पे, सुमिरन का मतलब होता है प्रेम पूर्ण सुमिरन। जाप में ये फर्क होता है, जैसे गायत्री मंत्र भी जाप करते हैं, दूसरे मंत्र भी ओम नमः शिवाय या नौकार मंत्र होते हैं जैनों के। ऐसे दुनिया भर में दुर्गा सप्तशती के अपने मंत्र होते हैं, काली के मंत्र होते हैं, मैली विद्या होती है उनके मंत्र। मंत्र हर किसी के होते हैं, लेकिन जहाँ भी सतगुरु और पराभक्ति की बात आती है, जहाँ मोक्ष की बात आती है, जहाँ सत्य की बात आती है, जहाँ अल्टीमेट ट्रूथ की बात आती है, वहाँ एक ही बात आती है, प्रेम पूर्वक। गुरु महाराज ने कहा है कोई विधि करने की जरूरत नहीं है, कोई भी रिचुअल, कोई ढोंग, कोई पूजा पाठ कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सतगुरु के सानिध्य में प्रेम से पूरा समर्पण करके सुमिरन करना है। जाप का मतलब होता है कि हम बैठ गए 5 घंटे आंखें बंद करके और कोई मंत्र, कोई पर्टिकुलर मंत्र को जाप कर रहे हैं, अंदर में प्रेम नहीं है। एक होता है ना अनुष्ठान, आश्रम जी बाबू वो कराते हैं अनुष्ठान कि आप 40 घंटे बैठ कर अनुष्ठान करो, तो उसमें प्रेम नहीं होता, वहाँ एक प्यास नहीं होती भक्ति की, मोक्ष की, सत्य की। वहाँ एक सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है, एक मैकेनिकल होता है कि बस बैठ के काउंट करो मंत्रों को और उतना जितने गुरु ने बोला उतना काउंट करो। 10,000 मंत्र, 15,000 मंत्र, उसको जाप कहते हैं, उसको सिमरन नहीं कहते हैं। जब जाप में प्रेम मिल जाता है वो हो जाता है सुमिरन। सुमिरन का मतलब होता है याद, परमात्मा को याद करके, उस तत्व को याद करके। ऐसा सुमिरन से बैठने से पहले मैं हर जगह जाता हूँ तो ये बात हमेशा कहता हूँ कि जब भी बैठो पहले गुरु महाराज को, परमात्मा को, कबीर साहब को प्रार्थना करो कि बहुत जन्मों से भटक रहे हैं, इस जन्म में उनको मोक्ष का रास्ता दिखाइए। और ऐसी प्रार्थना होनी चाहिए कि आंखों में आंसू आ जाए, रोना आ जाए, बिल्कुल दिल की गहराई से, प्राणों से प्रार्थना करनी चाहिए, तब वो पुकार सुनी जाती है। ऐसे मैकेनिकली हम भी बहुत जगह, मैं राजस्थान भी गया था, कलकत्ता गया था, तो बहुत जगह पे क्या होता है, राम नाम सिमरन भी एक मैकेनिकल करते हैं कि बैठ गए 4-4 घंटा, 5 घंटा, प्रेम नहीं है। देखो गुरु महाराज से ज्ञान क्वालिटी वाला है, यहाँ पे क्वालिटी चाहिए। अगर प्रेम पूर्वक आंखों में आंसू आ जाए, इसी प्यास से कोई आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा सुमिरन करेंगे तो काम बन जाता है। अगर प्रेम नहीं है, समर्पण नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है और बैठ गए 5 घंटा राम 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 चल रहा है, तो वहाँ पे नियत से जागृत नहीं होगा। और बिना नियत से सब माया है। गुरु महाराज ने हर जगह जो बताया, नियत से जागृत होता है प्रेम से। इसलिए कोई 5 घंटा बैठने की जरूरत नहीं है, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना सहजता से, जितना प्रेम से बैठ सकते बैठिए। सुमिरन करना है। सुमिरन का मतलब है श्रुति। हमारा हॉस्पिटल में हमारा कोई रिलेटिव, कोई रिश्तेदार अगर एडमिट होता है, उसकी तबीयत खराब होती है, या हमारा बच्चा समझो आईसीयू में है, तो हम 1-2 घंटे मिल के आते हैं, फिर घर आते हैं, दुकान पे जाते हैं, तो बैठे घर में होते हैं, बैठे दुकान पे होते हैं, लेकिन हमारी श्रुति लगी रहती है ना हॉस्पिटल में कि हमारा बच्चा वहाँ पर है। ऐसी श्रुति हमेशा परमात्मा में रखनी है। और ऐसा भी नहीं कि 1 घंटा सुमिरन किया और 23 घंटे भूल गए, 1 घंटा भजन किया और 23 घंटे हम संसारी बन गए, 23 घंटे हम राग द्वेष कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, बेईमानी चीटिंग कर रहे हैं। क्योंकि सुमिरन का मतलब है 24 घंटा, 24 घंटा भक्ति में, परमात्मा में, गुरु महाराज के ज्ञान में रहना है।
देखो गुरु महाराज ने क्यों कहा है कि जीवन मोक्ष मिलेगा ये भक्ति करने से? वो मिलता है बिल्कुल। जीवन मोक्ष का, जीवित मोक्ष का मतलब क्या है? ऐसे हम देखते हैं कि बहुत भक्ति में कहते हैं कि मेरे सानिध्य में आओ या ये अनुष्ठान करो तो आपको मरने के बाद मोक्ष मिलेगा। लेकिन गुरु महाराज ने कहा है कि जीवन मोक्ष मिलना चाहिए। हम सब जीवित हैं तब हमको मोक्ष का अनुभव होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? हमको बांधा किसने है? हमको बांधा है हमारे मन ने, हमारे वंचित बुद्धि अहंकार ने। हम पूरा दिन क्या करते हैं? राग द्वेष करते हैं राग द्वेष करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, दूसरों को गिराने में लगे रहते हैं। हमारा मन चलता ही रहता है। थॉट्स बोलते हैं ना भैया, भजन बैठते हैं और विचार चलने लगते हैं। विचार चलते ही रहते हैं, भाव चलते रहते हैं 24 घंटे, बंद ही नहीं होते। क्योंकि हमारी प्रायोरिटी, हमारा जो प्रेम है, समर्पण पूरा नहीं है गुरु महाराज के प्रति, भक्ति के प्रति। अगर हम पूरे समर्पण हैं, पूरा हमारा ध्यान, चाहे हम शरीर से कुछ भी कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं या दुकान पर बैठे हैं, हमारा ध्यान अगर भक्ति में है, तो विचार परेशान कम करेंगे या तो नहीं करेंगे। तो हमको मुक्त होना है। ये जो रोज रोज की जो हम अहंकारवश जो परेशानियों में हैं, जैसे मैंने कहा कि दुनिया भर के लोग डिप्रेशन में क्यों आ रहे हैं? कहीं तो कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि लाइफ में जीवन जीने का ढंग गलत है। हम सब एक दूसरे को गिराने में लगे रहते हैं, या तो पैसों की इतनी लालच हो गई है, पता नहीं है क्यों कमाना है। बच्चे पढ़ाई भी इसी के लिए करते हैं कि भाई करियर बनाना है, पैसा कमाना है। हर किसी का देखो उद्देश्य एक ही होता है कि पैसे में बढ़ना है। 4 दुकान है, 8 दुकानें और बढ़नी है। जीवन का असली उद्देश्य हम भूल चुके हैं। जीवन का उद्देश्य ही पता नहीं है कि मानव शरीर, हम प्लास्टिक के नहीं बने हैं, हम लोहे के नहीं बने, हम हमेशा नहीं रहने वाले। सबको शरीर छोड़ना है, हम भी छोड़ जाएंगे। 10-20 साल में हम भी शरीर छोड़ देंगे। तो क्यों इतनी हम बच करते हैं? हम मौत को भूल जाते हैं। ये बात हम बार बार भूल जाते हैं कि दूसरे मरेंगे, हम थोड़ी मरेंगे। इसलिए मैं हर सत्संग में कहता हूँ कि फ्री टाइम रह के आप शमशान घाट जरूर जाइए। कोई भी अगर मर रहा हो ना, उसके साथ आप शमशान जाइए। कोई मरने के समय उसके साथ बैठिए, उसको देखिए कैसे वो शरीर छोड़ता है, तो उससे होश बढ़ता है। उससे संसार के जो परमाणु है, जो माया का जो प्रभाव है मन पे, वो कम होगा, असर कम पड़ेगा। जब हम मौत देखेंगे ना बार बार, तो हमको पता पड़ेगा कि हम भी मरने वाले हैं। फिर देखो जो मरने वाला होते हैं उसके अंदर फिर राग द्वेष नहीं आते। राग द्वेष कम होना ही जीवन मोक्ष है, जीवन मुक्ति है। हमको मरने के बाद मोक्ष में नहीं जाना, हमको अभी मोक्ष में जाना है, अभी इसी सेकंड में। मतलब मन से मुक्ति। ये जो गुरु महाराज ने जो 12 कमल जो बताया ना, पूरा ये हम जो यात्रा करते हैं पहले स्थान से 10वें द्वार तक, ये असल में क्या है? जिसको पिंड खंड ब्रह्मांड कहते हैं, ये असल में जिसको होनकाल कहते हैं, पूरा मन ही है, पूरा हमारा ही मन है। और अगर देखेंगे कि गुरु महाराज का जो ज्ञान है ये इसी पे है कि इसको हमको क्रॉस करना है। जीवात्मा का बैठने का स्थान यहाँ पर है, कंठ स्थान पर, यहीं पे शब्द जागृत होता है। और इसीलिए किसी का गला दबा तो उसके प्राण निकल जाते हैं, क्योंकि जीवात्मा का बैठने का स्थान यहाँ है। बिरकुटी फिर जागृति के समय यहाँ आती है और गहरी नींद में नाभि में जाती है, लेकिन जागृति के समय यहाँ बैठती है। तो गुरु महाराज का जो विज्ञान है वो इस तरीके का है कि यहाँ से यात्रा करके पूरे मन को हम क्रॉस करके दशम द्वार के बाहर जाते हैं। मन को पार करने का मतलब मन से मुक्त होना। कबीर साहब हो, दादू दयाल हो, दयाश्वर जी महाराज हो, सभी गुरुओं का जोर इसी पर है कि मन से मुक्त हो जाओ, और अभी हो जाओ, अभी होना है। मन से मुक्त होने का मतलब दिन भर जो हम पच करते रहते हैं, किसी का हम अपमान करते हैं, कोई हमारा अपमान करता है, इन्हीं चीज़ों में हमारा दिन का जो समय है, जो हमारा मनुष्य देह, वो हमारी ख़त्म हो रही है। हमारे शरीर का एक एक सेल रोज रोज ख़त्म हो रहा है, हमको पता नहीं पड़ता है। तो ये हमको जागृति रखनी है। ये जागृति तभी रहेगी जब हम प्रेम पूर्वक सुमिरन करेंगे। हम सत्संग तो सुन के आते हैं, बातें बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन घर जाके वैसे के वैसे हो जाते हैं। ज्ञान अंदर नहीं जाता। ज्ञान अंदर क्यों नहीं जाता? गुरु महाराज ने हर जगह एक वर्ड यूज़ किया है, निजमन, कि भाई निजमन दो, निज नाव। निज का मतलब है डीप, सबकॉन्शियसली, बहुत अंदर तक। गुरु महाराज ने कहा ना कि भाई निज नाव जागृत होता है,
निजमन देने से। निजमन का मतलब दिल की गहराइयों से, बिल्कुल अंदर डीप तक। तो ज्ञान अंदर क्यों नहीं जाता? क्योंकि हम सिर्फ भजन सिमरन, सिर्फ सत्संग सुनने में, सत्संग करने में या गाने बजाने में, इनमें हमारा ध्यान ज़्यादा है। और जो असल चीज़ है, जो असल विज्ञान है सुमिरन, उनमें हमारा ध्यान कम है, हमारा फोकस कम है। अगर कोई करता भी है, समझो कोई, मेरे पास लोग आते कहते हैं भैया हम तो 3-3 घंटे बैठते हैं लेकिन कोई अनुभूति नहीं हो रही है। तो मैं कहता हूँ 3 घंटा आपका 1 मिनट भी आपका काम नहीं हो रहा है, क्योंकि जाप कर रहे हो, सुमिरन नहीं कर रहे हो। आधे घंटे के सुमिरन से काम हो जाता है। ऐसे ही विज्ञान है गुरु महाराज का। आज अगर किसी को फिजिक्स पता है, गुरु महाराज का ज्ञान पूरा पूरा क्वांटम फिजिक्स है। जो हम अनुभूति फील करते हैं ना, किसी ने अगर साइंस पढ़ी होगी, आज साइंस भी मान रही है कि शुरुआत में जब बिग बैंग हुआ, उत्पत्ति हुई, तो पहला हाइड्रोजन का एक अणु बना जिसको एटॉम कहते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन वो मिलके हाइड्रोजन बना। तो सेम गुरु महाराज ने 300 साल पहले बता दिया कैसे जीवात्मा पैदा हुई पार ब्रह्म से, कैसे वो आगे बढ़ते बढ़ते नीचे गिरी शिव ब्रह्म, फिर चिदानंद ब्रह्म में चेतना हुई। तो सेम आज विज्ञान भी इसी तरह खोज रहा है। देखो कितने गुरु महाराज का ज्ञान महान है, हम उनकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं। जितनी आज गुरु महाराज का ज्ञान जितना फैलना चाहिए था उतना नहीं फैला है। हमारी कोशिश है, इंटरनेशनली दुनिया भर में आज ज्ञान जा रहा है, क्योंकि हम साइंस नहीं जोड़ते और हमें लोग बदलाव नहीं देखते। गुरु महाराज का ज्ञान फॉलो करने से जीवन में बदलाव आता है, लेकिन हम ऐसे जीवन जीते हैं, आधा घंटा भजन करके फिर और ज़्यादा अहंकार आ जाता है कि भाई हम तो इस भक्ति में हैं, हम ऊंची भक्ति में हैं, आप तो कृष्ण की भक्ति करते हो, आप दूसरों की भक्ति करते हो, आप नीचे हो, हम ऊंचे हैं। तो देखने वाले देखते हैं कि भाई इनमें अहंकार है। हम सब गुरु महाराज के प्रतिनिधित्व हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब हमको किसी को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे आंखों में ऐसा प्रेम होना चाहिए, ऐसा ज्ञान होना चाहिए, इतनी सरलता, इतनी सहजता होनी चाहिए कि दूसरे वाले देख के उनको सरप्राइज लगे कि भाई इसमें कुछ तो अलग बात है, ये दुनिया से अलग है, ऐसा इसके अंदर ऐसा कुछ है जो इस दुनिया का नहीं है, जिसको निरीक्षण कहते हैं। निरीक्षण बाहर से आता है ना, वैरा कैसे आता है? सत्य स्वरूप से आता है, वो बाहर की चीज़ है, इस ब्रह्मांड की चीज़ नहीं है। लेकिन क्या हो रहा है ना, हम में फर्क नहीं आ रहा है, क्योंकि हम अच्छे से ज्ञान को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ना प्रेम पूर्वक भजन सिमरन कर रहे हैं, ना अच्छे से। जितना हम मनुष्य होने का हमारा फर्ज ये है कि जितना ज्ञान हमने समझा है, सहजता से हमको सबको ज्ञान समझाना है और बताना है। लेकिन जब तक हमारे में डिफरेंस नहीं होगा, आज हमारे देखो बच्चे ही नहीं सुनते। मेरे पास लोग आते, भैया हमारे पापा भी राम से नहीं थे, हम भी राम से नहीं है, लेकिन हमारे बच्चे नहीं सुनते। मैं कहता हूँ बच्चे बड़े इंटेलिजेंट हैं, वो एक मिनट में ऑब्जर्व करते हैं कि आप में कुछ चेंज है ही नहीं, आप तो ज़्यादा अहंकारी हो। तो वो बोलेंगे फिर ऐसी भक्ति करने का क्या फ़ायदा जिससे अहंकार ना गले। गुरु महाराज ने कहा है कि ये भक्ति ऐसी है जैसे समुद्र में वो लूण होता है ना, नमक का पुतला डाल दो तो पुतला गलता जाता है। तो राम नाम सिमरन करने से, एक एक स्थान आगे बढ़ने से, जब हमारा ज्ञान, अनुभव ज्ञान बढ़ता है, तो हमारा अहंकार गलना चालू करता है। धीरे धीरे अहंकार कम होते होते तो खत्म हो जाता है। तो वो फिर लोगों को पता भी नहीं पड़ता है, लेकिन सही प्रोसेस ना होने की वजह से हम प्रोसेस नहीं कर पाते, इसलिए हमारा अहंकार गलता नहीं है, फिर भक्ति इतनी फैल नहीं पा रही है। नहीं तो आज 207 साल हो गए, देखिए 300 साल हो गए गुरु महाराज के ज्ञान को। इंटरनेशनली बहुत आगे जाना चाहिए था, क्योंकि राम नाम सिमरन की अगर निरीक्षण की बात भी छोड़ दे, बाकी चीज़ें भी छोड़ दे, सिर्फ राम नाम करने का जो प्रोसेस है ये इतना साइंटिफिक है, इतना वैज्ञानिक है। अगर कोई डिप्रेशन में है, किसी को नींद नहीं आ रही है, उसको सिर्फ 10 मिनट आप बैठा दो, बोलो भाई ऐसे रीट कटी सीधी करके सोने से पहले 10 मिनट सुमरन कर दो, सुमरन करो, देखो फर्क आना चालू हो जाएगा उसको। साइकोलॉजिस्ट बड़ी बड़ी थेरेपीज करते हैं, शॉक थेरेपी, ब्लू थेरेपीज, एक्यूपेंचर करते हैं ना। मेरी डॉक्टर से बात होती है, उठना बैठना होता है। अगर किसी को राम नाम सिमरन सिर्फ बैठा दिया, करवा दिया, तो उस थेरेपी से भी कुछ जरूरत नहीं पड़ती उनकी भी, इतना आसानी से हो जाता है। क्योंकि मन हमारा है ना, तरंगे हैं। मन में जो है ना, कर्म कैसे बनते हैं, जैसे गुरु महाराज ने कहा है कि क्रियामन कर्म हम रोज रोज बनाते हैं। तो हम जो दिन भर में लोगों के साथ उठते बैठते हैं, जो डील करते हैं, बातें करते हैं, तो हमारे मन में इमोशंस, भाव पैदा होते हैं। वो भाव होते हैं, वो कर्म, वो हमारे मन पे जमा होते जाते हैं। तो वो अगर साफ नहीं होंगे, वहाँ से डिलीट नहीं होंगे, वहाँ से निकलेंगे नहीं, तब तक हमारा अहंकार नहीं गलेगा।
उल्टा और हम नीचे करते जाएंगे। तो राम नाम सिमरन क्या करता है, राम और रंकार मक्कार की जो तरंग है, ये जो कर्मों की तरंग है, उसके ऑपोजिट रंकार मक्कार की तरंग है, वो तरंगों से वो डिलीट होता है। जैसे लोहा लोहे को काटता है, जहर जहर को काटता है, ऐसे ही राम नाम की तरंग उन कर्मों की तरंग को, उन इमोशंस को काट देती है। तो मन हमारा हल्का होने लगता है। कोई बहुत ज़्यादा नॉनवेज खा रहा है, ड्रिंक कर रहा है, कुछ मत समझाओ, कुछ मत, सिर्फ बोलो आप आधा घंटा सिमरन करना चालू कर दो। क्योंकि वो एडिक्शन है। वो एडिक्शन आदत क्यों पड़ती है, हमारे ब्रेन में एक हार्मोन है डोपामाइन, वो पैदा होना बंद हो जाता है, तो वो बाहर सुख ढूंढते हैं, तो उनको फिर आदत पड़ जाती है। लेकिन ये सुमरन इतना वैज्ञानिक है। अभी तो मैं नी अक्षर की बात नहीं कर रहा हूँ, जिनको नी अक्षर जागृत नहीं है, सिर्फ सिमरन करने से ही हमारे ब्रेन के जो केमिकल्स हैं, जिनका बैलेंस बिगड़ जाता है, वो बैलेंस होना चालू हो जाता है। तो जो हार्मोन कम पैदा होता है वो नेचुरली पैदा हो जाता है राम नाम सिमरन से, सहज ही पैदा हो जाता है। तो फिर उनको इतनी कशिश, इतनी जो खिंचाव होता है, वो खिंचाव कम होने लगता है और मन शांत होने लगता है। तो बहुत सारे बेनिफिट हैं। एक घंटे में हम इतनी ज़्यादा बात नहीं कर सकते। हमारे बुधवार सत्संग होते हैं, यूट्यूब पे भी है, वो आप सुन सकते हैं। फिर उसमें हम ज़्यादा डिटेल में बात करते हैं, वहाँ क्वेश्चन आंसर सेशन भी होते हैं, इंटरनेशनली लोग जुड़ते हैं वहाँ पे। लेकिन हमको जो सार समझना है वो ये है, समझना है कि सतगुरु को ढूंढना है। ऐसा सतगुरु जिनके अंदर नियक्षर हो, निज नाम हो, वो तत्व हो, उनके सानिध्य में उनकी आज्ञानुसार रोज सिमरन करना है। सिमरन देखिए, हमारा मन बहुत स्ट्रांग है। जैसे ही सिमरन करने बैठेंगे ना, विचार आने चालू हो जाएंगे। ऐसी इच्छा होगी कि भाई अभी टीवी देखूं, या उसी समय मेहमान आ जाएंगे, क्योंकि माया रुकावट डालती है। सबको अनुभव होगा, उसी समय मेहमान आ जाएंगे, उसी समय फ़ोन आ जाएंगे, कस्टमर का कॉल आ जाएगा, तो हम सोचते हैं अभी तो कस्टमर का फ़ोन है, अर्जेंट है, बदन छोड़ के जाके काम में लग जाते हैं। ऐसा मत करिए। ऐसा एक आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, ऐसा 24 घंटे फिक्स करिए। रोज उसी समय उसी जगह पे बैठ के सिमरन करिए। जैसे प्रार्थना की बात करी, गुरु महाराज को दिल से प्रार्थना करो बैठने से पहले कि हमको माया से बचाओ। आप भी बचा सकते हो। जहाँ सतगुरु होते हैं ना, वहाँ माया का प्रभाव कम हो जाता है। माया के परमाणु हैं हम लोग, 3 लोक में। अभी हम जीव ब्रह्म कहते हैं गुरु महाराज को। हम अभी जीव ब्रह्म में हैं, उनके देश में है, ये हमारा देश नहीं है। हम अभी दूसरे के देश में हैं। तो जब दूसरे के देश में जाते हैं ना, तो अभी हम यहाँ से अमेरिका जाएंगे, जर्मनी जाएंगे, तो वहाँ के जो कानून है वो फॉलो करने पड़ते हैं। तो हम अब जिस देश में रह रहे हैं, यहाँ के कानून फॉलो करने पड़ रहे हैं। जो लॉ ऑफ कर्मा है, जो कर्म कहते हैं जिसको, 3 टाइप के कर्म है, वो क्या है, माया के देश का कानून है। जिनकी चेतना दशम द्वार को पार कर जाती है, उन पे कर्म नहीं लगते। कहते हैं ना, संतों को कर्म नहीं लगते। क्यों नहीं लगते? क्योंकि उनकी चेतना इस देश से बाहर निकल गई। लेकिन अभी हम इस देश में हैं, तो माया के घर में है, तो इसके लिए माया का जो प्रभाव है, माया के जो परमाणु है, जैसे ही संतों से दूर गए, जैसे सत्संग से दूर गए, बदन समय से उठ गए, जैसे दुकान में गए, पूरा मन हावी हो जाता है। हम सत्संग में तो बड़ी बड़ी बातें सुनते हैं, केवल ज्ञान की बातें सुनते हैं। इवन सत्संग करने वाले भी बड़ी बड़ी केवल ज्ञान की बात करते हैं स्टेज पे बैठ के, लेकिन वही दुकान पे जाके 100 रुपए की फिर बेईमानी करना चालू करता है। होता है ना ऐसे, क्योंकि माया का प्रभाव, भारी प्रभाव है। गुरु महाराज को प्रार्थना करके सतगुरु के सानिध्य में, जितना सतगुरु आपको मन के साथ आपको समय दे, बड़े समय का पक्का नियम बनाइए। भले बाकी कुछ करने का समय मिले चाहे ना मिले, 23 घंटे दूसरों की सेवा, पति पत्नी, बच्चे, फैमिली, परिवार जो भी है, संसार, दोस्त यार, उनको 1 घंटा, आधा घंटा अपनी आत्मा के लिए, अपने खुद के लिए। उस समय मोबाइल सब रूम के बाहर रख दो। तो माया के सब ये प्रतिनिधि है, सब डिस्टर्ब करने के लिए हमको। कोई भी इम्पोर्टेंट मेहमान आ जाए, हमारे जब बुधवार सत्संग होता है तो कई लोग बताते हैं, भैया सही में ऐसा होता है, जैसे ही सत्संग चालू होने वाला होता है उसी समय मेहमान आ जाता है। बोलते हैं ऐसे अनुभव होता है कि रुकावटें आने चालू हो जाती है। तो रुकावटें आएंगी, लेकिन हमको पक्का बनना है। गुरु महाराज कहते हैं ना, जो भक्ति होता है ना, शूरवीर होता है। देखिए, संसार के जितने भी रिश्ते हैं ना, सब कर्मों के जैसे हैं। माँ बाप, भाई बहन, हमने चूज नहीं किया, हम तो पैदा हो गए। हम तो मारवाड़ी के घर में जन्म लिया, सिंधी के घर में, हिंदू के घर में, मुस्लिम के घर में हमने जन्म लिया। हमको पता नहीं है, हम तो पैदा हो गए। क्यों पैदा हुए? हमारे कर्मों का हिसाब किताब था। ठीक है, जितने भी रिश्ते नाते ना, सब कर्मों से चलते हैं। वो सारे रिश्ते नाते मतलब के होते हैं। तो अगर गहराई में जाके स्टडी करेंगे
तो पता पड़ेगा। सच्चा रिश्ता होता है सिर्फ सतगुरु से, क्योंकि सत्य जो है वो सतगुरु सत्य की बात करेगा, वो सत्य तक पहुंचा देगा। बाकी सारे रिश्ते नाते तो मायावी है और माया में फंसाने के लिए होते हैं। इसलिए अपनी घर की, दुकान की, जो भी हम दुकान धंधा करते हैं या नौकरी करते हैं, बड़ी ईमानदारी से, बड़ी जिम्मेदारी से वो काम पूरा करना है। लेकिन आधा घंटा, 1 घंटा भजन सिमरन का कैसे भी करके निकालना ही है। क्योंकि हम कितने में बिजी हैं, नहाते जरूर हैं, क्योंकि शरीर पे कचरा आ जाता है, दांत जरूर साफ करता है। ये मन का साफ करना, ये मन का नहाना है। हमको मन का नहाना किसी ने सिखाया ही नहीं। माँ बाप ने सिखा दिया कि भाई रोज नहाना चाहिए क्योंकि शरीर पे कचरा पड़ता है, लेकिन रोज मन पे भी कचरा पड़ रहा है और शरीर से ज़्यादा कचरा पड़ रहा है। तो राम नाम की जो तरंग है ना, निरंकार मक्का की, जैसी गुरु महाराज ने बात की है, उस तरंगों से हमारे मन की सफाई होती है। मन जो हमारा बड़ा अहंकारी हो गया है, धीरे धीरे छोटा होने लगता है। तो जब मन छोटा होने लगता है, मन शांत होने लगता है। अब तो लोग कहते हैं भैया मोक्ष तो दूर की बात है, हमारा मन शांति नहीं, अशांत है। गुस्सा हमारी नाक पे चढ़ा रहता है, गुस्सा कंट्रोल नहीं होता, एक पागलपन सा आ जाता है। वो कैसे हो? क्योंकि हम गलत ढंग से सुमिरन करते हैं, गलत ढंग से गुरु महाराज का ज्ञान समझते तो हैं, लेकिन अच्छे से फॉलो नहीं करते हैं। कह रहा हूँ ना कि आज साइंटिस्ट, जब कोरोना हुआ था तब सिंगापुर यूनिवर्सिटी में कांटेक्ट किया था। वहाँ उनको बोले थे कि क्योंकि हम जब सिमरन करते हैं ना आती जाती श्वास में, तो हमारा जो लंग्स है उसमें ऑक्सीजन बढ़ जाता है, 25% ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाता है। और कोरोना में बीमारी क्या हो रही थी, वो वायरस ऑक्सीजन को कम कर रहा था। तो मैंने सिंगापुर यूनिवर्सिटी वालों को चैलेंज किया कि इस प्रोसेस से आप वहाँ के लोगों को सिमरन कराओ, तो कोरोना ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट हुए। अभी भी हमारी कोशिश चालू है कि मुंबई यूनिवर्सिटी या दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में और दूसरे इंटरनेशनली, कि गुरु महाराज का जो ज्ञान है, जो राम नाम सुनने का जो प्रोसेस है, या जो साइकोलॉजिस्ट है, साइकेट्रिक होते हैं, जो मेंटल और पागलों का जो इलाज करते हैं, उनको आप सिर्फ राम नाम सुमरन करा के देखो, और फर्क देखो कितना जल्दी पड़ रहा है। बहुत बड़ी विद्या है ये। जैसे हाथी के पैर में, सारे जंगल में जितने जानवर होते हैं, हाथी के पैर में सब जानवरों के पैर आ गए। ऐसी ये इतनी साइंटिफिक प्रोसेस है, इसमें दुनिया के सारी थेरेपीज आ गई, सारे ध्यान आ गए। गौतम बुद्ध बुद्धिज्म का विपश्यना वो कराते हैं। महावीर स्वामी जैन जो है नौकार मंत्र और त्राटक साधना करते हैं। ऐसे अलग जगह पे अलग साधनाएं, अलग टाइप की ध्यान होते हैं। देखा होगा श्री श्री रविशंकर क्रिया कराते हैं, है ना। ऐसे अलग जगह पे अलग कराते हैं। लेकिन ये जो सुमिरन है ना, इतना साइंटिफिक है, ये किया तो उसमें सारी सब साधनाएं आ गई, सबका सार है। राम नाम सार कहते हैं ना, सार बीज मंत्र है। दुनिया में जितने भी मंत्र है, मंत्र मतलब क्या होता है, मंत्र मतलब साइंटिफिकली समझाऊं तो साउंड वेव्स होती है, तरंगे होती है। हर मंत्र तरंगे होती है। अभी मैं बात कर रहा हूँ, ये भी एक तरंग है। मेरे मुंह से तरंगे निकल रही है, आपके कान में तरंगे पहुंच रही है। ऐसे राम भी तरंग है। ररंकार, जब रा बोलते हैं ररंकार, मक्कार, ये जो तरंगे हैं, ये सबसे ज़्यादा पावरफुल तरंगे हैं। कई दूसरे भक्ति वाले यहाँ से सवाल करते हैं कि हम भी तो मंत्र जपते हैं, फिर राम नाम में क्यों और इसी प्रोसेस से क्यों, आती जाती सांस में क्यों? तो सब मंत्र होते हैं। अगर आप ओम नमः शिवाय बोलेंगे तो वो भी मंत्र है, लेकिन वो मंत्र जो है ना, वो तो माया का बीज है, जो गुरु महाराज ने बताया कि हर मंत्र की, हर भक्ति की अपनी अपनी पहुँच है, और वहीं तक जाता है और वापस वो जन्म मरण के चक्कर से नहीं छूटता है। दूसरा जो है, उनके जो मंत्रों, हर मंत्र में ऊर्जा होती है, शक्ति होती है। तरंग मतलब एनर्जी, शक्ति। तो उनकी जो शक्ति है इतनी पावरफुल नहीं है जो कि कर्मों को खत्म कर पाए, इसलिए वो बार बार वापस आते हैं। बार बार जन्म मरण क्यों नहीं मिटता? जब तक कर्म शून्य नहीं होंगे तब तक बार बार वापस आना पड़ेगा, है ना। उसी को मोक्ष मिलता है जिसके तीनों कर्म जीरो हो जाते हैं। तो नियक्षर से, राम नाम सुमरन से, क्योंकि ये जो तरंग है, जो एनर्जी है, जो पावर है, वो बहुत ज़्यादा है। और कलयुग नाम आधार, गुरु नानक ने कहा है। राम ही क्यों? क्योंकि इस तरंग में जो पावर है वो दूसरे मंत्रों में नहीं है। और ऊपर से सतगुरु का नियक्षर जब जागृत होता है, क्योंकि हमारा मन बहुत बड़ा है, 27 लाख लेयर है। ये तो गुरु महाराज की बड़ी कृपा है कि हमको होम काल बता दिया कि कैसे है, लेकिन वो इतना बड़ा है, इतना कॉम्प्लेक्स है, हम ऐसे कभी समझ नहीं सकते। हमारा मन वहाँ की चीज़ों को समझ नहीं सकता, अनुभव कर सकता है, लेकिन भाषा में उसको बताया नहीं जा सकता। वो सिर्फ जब सहज समाधि लगती है, वो अनुभव करने की बात होती है।
लेकिन फिर भी गुरु महाराज ने काफ़ी कुछ डिटेल बताई है कि वहाँ अमरलोक में कैसा होता है, दर्शन द्वार जब खुलता है, जब अखंड ध्वनि चालू हो जाती है वहाँ कैसे होती है। लेकिन इतना डीप में हमारे कर्म होते हैं, गहराई में, वहाँ नेचर जाके एक एक कर्म वहाँ से डिलीट करता है। इसलिए हम मोक्ष के अधिकारी बनते हैं, क्योंकि कर्म डिलीट होना चालू हो जाता है। तो पहली चीज़ तो निअक्षर, निअक्षर संत हर जगह होते हैं। जैसे आप सब बाहर से आए तो आप भी जिन गुरु से, जिन सतगुरु से आप ज्ञान सुनते होंगे, जिनके अंदर तत्व हैं, उनसे प्रेम पूर्वक